परिस्थिति के अनुरूप अगर हम स्वयं को ढाल लें तो उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो देश से कोरोना महामारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। इस महामारी के साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी, जिसकी पहल कुछ हद तक लोगों ने शुरू कर दी है। आइए इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। शहर की बन्नूवाल बिरादरी संस्था के इवेंट मैनेजर व समाज सेवी बब्बू भाटिया के सहयोग से आज एक 12 वर्षीय बच्ची की बर्थडे खुले आसमान में कोरोना योद्धाओं के साथ मनाकर यह संदेश दिया गया कि एहतियात बरत कर हम किसी भी काम को अब कर सकते हैं। मैं शफी सिद्दीकी, PNN में आपका स्वागत है। पूरे देश में जो कोरोना महामारी की वजह से लोगों का एक तरीके से जो रफ्तार है वो थम सा गया है, लेकिन आज जो हालात देश में है उससे उबरने के लिए जो मेहनत हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों की जो ज़रूरतें हैं, खासकर खुशियां हैं या फिर किसी तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो अपने एक इस महामारी ने एक नया रूप दे दिया है, नए तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए या काम धाम करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अजरौंदा ये मथुरा रोड फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे आज नए बड़े यूनिक तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है। एक बच्ची है जो उसका आज बर्थडे है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं जो बड़े अच्छा एक पैगाम, एक मिसाल देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होके और बच्ची का जो बर्थडे मना रहे हैं और पेरेंट्स भी उनके हैं जो बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे मनाने के साथ साथ यहाँ पे खुशियाँ साझा कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि बीमारी ज़रूर हम लोगों को या फिर ये वायरस ज़रूर हम लोगों के बीच में एक दहशत पैदा किया है, लेकिन हम लोग उससे बच के एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम अपने पुराने काम को या फिर अपने जो रूटीन के काम को अंजाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिटिया जो है, ये गुड़िया जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद से लोगों को केक जो है बांट रही है और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं या और लोग हैं उनको जो बर्थडे का जो केक होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एक पहल है, एक तरीके से एक मैसेज जा रहा है कि हम जो हमारे एक जो फेस्टिवल होता है या फिर जो कोई फंक्शन है वो मना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एहतियात बरत के। तो हम कुछ लोगों से इनसे बात भी करेंगे और उससे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके फादर हैं, ये जो गुड़िया है उसके फादर है, इनके हाथ में लस्सी है और गिलास है जो खासकर यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं जो इनके आज खुशियों में जो शरीक हो रहे हैं। उसके बाद से सर कैसे आपका प्लान बना जो आज इन बच्ची को, अपने बच्ची का जो आपने बर्थडे और यहाँ पे खुले तौर पे मनाया? मेरी बिटिया तृप्ति है, तो ये और मैं डेली लॉकडाउन में जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ उनको लस्सी पिलाते हैं। तो भाई एक दिन भाई साहब मिले थे बब्बू जी हमें यहीं पे, मैंने जानता नहीं था इनको, तो जब ये मिले तो इनसे बात हुई तो इनको पता चला कि बर्थडे है इसका बिटिया का। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं बिटिया का बर्थडे बनाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आज जो आपने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मैं देखना चाहूँगा कि आप एक बार दिखाना चाहता हूँ कितना अच्छा यूनिक कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है कि पुलिस प्रशासन है और ये गुड़िया खुद ही एक लोगों को खिला रही है और जो एक खुशी के तौर पे कहा जा सकता है कि बच्ची को लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं। गिफ्ट तो खासकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बच्ची के उत्साह के लिए यहाँ पे कुछ पैसे भी गिफ्ट कर रहे थे। ये बहुत अच्छा मिसाल एक तरीके से। फिर से हम बात करेंगे और लोगों से कि जो इस तरीके से जो एक नया ओपन एरिया में बर्थडे सेलिब्रेट करने का जो मौका मिला है, इस पे भाटिया जी हैं। भाटिया जी, आप ये बताइए, सामाजिक संगठन में वैसे बहुत बड़ा आपका रोल रहता है। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लगातार आप कहीं न कहीं लोगों की मदद करते रहते हैं। ये आपका सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ और क्या चल रहा है आप कुछ? नमस्कार, मैं बन्नूवाल बिरादरी फरीदाबाद से, और आप ये मानिए पिछले महीने 28 मार्च से हम लोगों की ये सेवा पूरी टीम चल रही है, टीम के वर्क काम चल रहा है हमारा। हमें गुरु घर से लंगर प्रसाद की सेवा मिली हुई है जो हम रेगुलर बिना किसी भेदभाव के किसी को भी कहीं भी जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं हम लोग उन लोगों को दे रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे हम लोग सूखा राशन भी है और अपना पका हुआ भोजन भी है जो ज़रूरतमंद लोगों को, कभी हम लोग गांधी कॉलोनी में, कभी हम लोग अपना भटकल में, कभी हम लोग मुजेसर गांव में, तो इस तरीके से अलग अलग जगह। तो पिछले 2 दिनों से जैसे यहाँ बाटा फ्लाईओवर के नीचे हम लोग, यहाँ भी थोड़े ज़रूरतमंद लोग हैं तो यहाँ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन जो हमारे आम लोगों की, जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है, इन लोगों को भी हम लोग खाना रूटीन में पहुँचा रहे हैं।
तो आज से करीब 15 दिन पहले ही ये मिस्टर जैन है, ये लस्सी पिला रहे थे और हम लोग यहाँ इसी तरीके से सेवा कर रहे थे। हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई जानकारी नहीं। ऐसे ही रोड पर मिले और इनका वैसे हुआ कि मेरी बिटिया का बर्थडे है और मेरी बिटिया ऐसे IPS ऑफिसर बनना चाहती है और वो पुलिस वालों की सेवा कर रही है, लस्सी पिला रही हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर आपकी बिटिया की इच्छा है पुलिस वालों की, तो इस बार का बर्थडे उसका 8 तारीख का बर्थडे है, तो हम लोग वहीं सेलिब्रेट करते हैं, उसी जगह पर जहां हम लोग आज से 15-20 दिन पहले मिले थे। तो बस इस कड़ी में हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान बना लिया। ये फादर इनके चाहते थे कि मेरी बिटिया को चीज़ ना पता लगे और ये बिल्कुल गुपचुप तरीके से हो काम। तो ये प्लान छोटा सा बनाया और जिसमें पुलिस प्रशासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। पूरी की पूरी टीम आज यहाँ मुस्तैद है इस गुड़िया का बर्थडे के लिए। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि खासकर खुशी खुशी में बड़े बड़े काम को आप लोग एक सराहनीय पहल देते जा रहे हैं। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मजदूर हैं या मजबूर लोग हैं आज के हालात में, जो लॉकडाउन के बाद से, तो ऐसे लोगों की जो मदद बन्नूवाल जो बिरादरी है आपकी संस्था लगातार करती आ रही है। तो ये क्या आप लोगों का आप जो 3rd स्टेज का अब लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया, तो किस तरीके से कैसे लोगों तक पहुँच रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम लोग जैसे एक दिन पहले ही हम लोग सर्वे कर लेते हैं कहाँ किस जगह पे किस टाइप की ज़रूरत है। कहीं सूखा राशन है तो जिस तरीके से हमारे से बन पा रहा है हम लोग उनको सूखा राशन पहुँचा रहे हैं। और हमारे साथ हेल्पिंग हैंड भी बहुत हैं, ऐसी कुछ नहीं, हमारे साथ हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ जाता है। इसी कड़ी में हम लोग सूखा राशन है या पका हुआ भोजन है, जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ जाए, ऑलमोस्ट कई लोगों के पास फ़ोन नंबर भी पहुँच गए हैं अब तो फ़ोन करके भी कह लेते हैं कि भैया आज हमारे पास आ जाओ, आज हमारे को खाना दे दो। अब जैसे मेरे पास संजय कॉलोनी से फ़ोन आते रहते हैं और मुजस्सर गाँव से फ़ोन आते रहते हैं, तो हम लोग उनको खाना जितना हमारे से बन पा रहा है हम लोग पहुँचा रहे हैं वहाँ। तो मतलब इस सेवा के कार्य में हमें खुशी भी बहुत मिल रही है। लेकिन एक चीज़ और मतलब देखने में आ रही है कि जैसे हायर जेंट्री है या जो ऐसा लोग हैं, तो मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा कि आज की डेट में जैसे ये जो ज़मीनी लोग हैं, इस टाइप के लोगों को तो हम लोग खाना जैसे जैसे पहुंचा रहे हैं। और अगर इस टाइम हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास लोग ऐसे लोग हैं जिनके काम धंधे या 15-20 हज़ार रुपये महीना मात्र उनकी तनख्वाह थी। मार्च महीने में तो उनको तनख्वाह सैलरी मिल गई, लेकिन अभी तक उनके पास मई की सैलरी नहीं आई। तो अब वो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से आप अपनी संस्था के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप हमारे पास अगर थोड़ा 10 दिन का 15 दिन का राशन पहुंचा सकते हैं तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है अपनी संस्था के सभी मेंबरों से। हो सकता है 1-2 दिन में 3 दिन में जैसा भी हम लोगों का बन पाया तो हम लोग कोशिश करेंगे उन लोगों को हम लोग राशन सूखा जिस तरीके से भी हम पहुँचा सकें। और मैं सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो उन लोग, क्योंकि अब इस टाइम जो है लोगों की ज़रूरतें और ज़्यादा निकलती आ रही हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सूखे राशन की डिमांड आ रही है इस तरीके की। तो मेरा कहना ये है कि इसमें मेरे ख्याल से प्रेस रिपोर्टर भी हैं हमारे पास, ऐसे आप लोगों से जुड़े हुए लोग भी हैं कि भैया हम लोग तो सिर्फ नॉर्मल कवरेज करते हैं, तो हमें भी दिक्कत आ रही है कि हमारे पास भी आज जेब खर्च के लिए पैसा नहीं है। तो मैं आप अपील करूँगा उन लोगों से जो स्वर्थ लोग हैं और जिनके से जो बन पाए, चाहे वो हमारी संस्था के माध्यम से हो, बनवाल बिरादरी फरीदाबाद के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से, अपने आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ जो भी हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों का जो वॉलंटियर्स, जो कहने के बाद इस कोरोना काल्स के अंदर जो प्रेस रिपोर्टर हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारा जो डॉक्टर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके लिए मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके इस सेवा के कार्य में लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से आपने लगभग एक सामाजिक संगठन के और भी बाकी लोगों से यहाँ पे, अच्छा है कि सब लोग इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, सब लोगों से बात हो रही है। लेकिन आज के टाइम में जिस तरीके से बड़ा अहम रोल निभाया जा रहा है पुलिसकर्मी की तरफ से, आज वो साथी भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, और इनका बहुत बड़ा रोल इसलिए हो जाता है कि इस जगह पे डायरेक्ट कनेक्ट में भी आ सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी का एक बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, तो आज इनको इन सबसे ऊपर परे करके जो आज बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया है, इस पे देखते हैं क्या इनका अपना ओपिनियन है, क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कांस्टेबल मनोज कुमार सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं सर। ठीक है सर। ऐसा है सर, एक हमारे संगठन में भाई साहब खड़े जो, इनकी गुड़िया की जन्मदिन थी, तो सर पूछे कि सर यहाँ हम कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंट बना कर अनुशासन में रहते हुए गुड़िया ने उसको जन्मदिन हम सारे भाइयों ने मिलकर, पुलिसकर्मियों ने मिलकर जन्मदिन मनाया सर। और सर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। जिस तरीके से आप लोगों का एक पूरे दिन का रूटीन होता है, लंबा जद्दोजहद करना पड़ रहा है आज के टाइम में, खासकर बहुत तरीके की परेशानियों से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जी सर। आज फ्रंट लाइन पे आप लोग खड़े हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो किस तरीके की समस्याएं निकल के आ रही है? सर समस्या तो बहुत है सर। लोग सर घरों में है सर, हम लोग सर रोड पर खड़े हैं, हमारे भी बच्चे हैं सर, करे क्या सर, हम लोग मजबूर है सर। हमारे पास समस्या बहुत है, लेकिन क्या करें सर। हम ऐसा, पुलिस एक ऐसा प्रशासन है जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है लोगों के लिए,
पब्लिक को सेवा करना पुलिस का मेन उद्देश्य है सर। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर समस्याएं बता रहे हैं तो हम लोग अपने उस कड़ी के ही मेंबर हैं, हम परिवार के लोग हैं, हम अपने समाज के लोग हैं, जो हमारा दायित्व बनता है कि आप जैसे लोग अगर खड़े होके हम लोगों की सेवा के लिए, मतलब आम जनता की सेवा के लिए अगर खड़े हो कि कुछ उनकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सर लोगों से अपील करता हूँ कि अपना अनुशासन में चले, जो सरकार ने निर्देश दिया है दिशा उसको पालन करे सर, रूल को फॉलो करे, पालन करे, चले घर से, अपना मास्क सैनिटाइजर लगा के चले सर घर से और सुरक्षित रहे। मैं चाहूँगा कि जो गुड़िया है इसकी जो बर्थडे आज इन्होंने सेलिब्रेट किए है, बहुत अच्छा मौका है कि खासकर घर में तो अपने लोगों से मुलाकात भी होता है, बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज बड़े अच्छे लोगों के साथ में बर्थडे इन्होंने मनाया, तो आज कैसा ये फील कर रही है, क्या कहना चाहती? क्या नाम है गुड़िया आपका? तृप्ति। तृप्ति, आज आपने बड़े ओपन एरिया में और ऐसे लोगों के साथ में बर्थडे मनाया, जबकि ऐसा सोचना भी मुश्किल है, तो आपको कैसा लगा ऐसे? मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से चाहती थी कि मैं ऐसे बड़े होके ऐसे पुलिस वालों की और ऐसे हेल्प करूं। तो यहाँ हेल्प करने की तो बात है, ऐसा कुछ दिखा नहीं क्योंकि आपने बर्थडे मनाया, हेल्प कैसे किया आपने? हम यहाँ पे रोज़ लस्सी दे के जाते हैं रोज़ पुलिस वाले ऑफिसर्स को, वैसे हम उन्हें हेल्प करते हैं। अच्छा, तो कैसे ऐसा आपके अंदर फीलिंग है कि मुझे लोगों के सपोर्ट करना चाहिए? पुलिस वालों को ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट दूसरों को भी कर सकते थे, पर आपने पुलिस वालों को कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे जाके। किसने बताया, कैसे आपने जाना ये सब? मेरे पापा ने मेरे को बताया ये सब। कौन से क्लास में हो आप? मैं अभी 7th में आई हूँ। 7th में हो, और सुनने में आ रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे IAS बनना है, ऐसा हाँ। सुनने में आ रहा है, क्यों? तो आपने ऐसे कैसे प्लान किया? मैं इसलिए IAS बनना चाहती हूँ ताकि मैं बड़े होके ऐसे पुलिस वाले लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकूँ और सही सही डिसीजंस ले सकूँ, जो लोग आजकल बहुत मुश्किल में हैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो क्या कहना चाहोगे अपने कलीग्स के, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी आप स्कूल में जाते हो, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखते हो कि गलत तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूँगी कि सब अच्छा ही सोचें और सबकी हेल्प करें। ओपन एरिया में खासकर एक गुड़िया का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, आप लोग भी उसके कई हिस्सा बने हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? सर इससे मतलब समाज के और जो पुलिसकर्मियों के बीच के जो दूरी है वो इससे कम होती है, इससे पुलिसकर्मी को मतलब एक सम्मान जो महसूस होता है, तो वो जनता के लिए अच्छा कर पाता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि समाज और पुलिसकर्मी के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन होती है तो वो कहीं ना कहीं इससे कम होती है, और प्यार प्रेम से रहने से मतलब वो अच्छा कर पाता है समाज के प्रति, समाज में अपना योगदान अच्छा दे पाता है। जी सर। अभी आपने जिन लोगों से मुलाकात कराया हो उसके पीछे हम लोग का एक ही पर्पज़ था कि लोग समझ पाएँ कि आज जो हालात ख़राब है, इस तरीके के दौर में भी किस तरीके से लोग इतना सावधानी बरत के अपनी खुशियों को जाहिर कर सकते हैं, अपने तरीके से जो किसी भी तरीके का फंक्शन है सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आज के टाइम में जब हर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, एक मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल है इस महामारी को लेके, लेकिन ऐसे में भी एक खुशी का रास्ता ढूंढा जा रहा है, और उम्मीद है कि लोग नए नए इस तरीके के पहल अपना के अपने आप को महामारी के साथ साथ अपने आप को लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, नए तरीके से जीने का एक नया तरकीब अपना सकते हैं और नए तरीके से अपने लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।